हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। तो ना देर करते हुए जल्दी से शुरू कर देते हैं सूजी का हलवा बनाना। कितना भी मीठा बना लो, लेकिन घर पर जो सबसे ज़्यादा मीठा बनता है वो है सूजी का हलवा। तो आज मैं आपसे ऐसा सॉफ्ट और दानेदार सूजी का हलवा बनाने का ऐसा तरीका शेयर करूंगी जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सूजी का हलवा बनाने में तो बहुत आसान लगता है, लेकिन यदि कुछ बातों का ध्यान ना रखा जाए तो सूजी अच्छे से पकती नहीं है, हलवा देखने में एकदम सफ़ेद दिखाई देता है या वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी लगता है। तो ये गलतियां होने की वजह से सिंपल सा सूजी का हलवा भी खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं आपसे ऐसे ही कुछ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे सूजी का हलवा खाते ही मुंह में घुल जाएगा और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और दानेदार बनेगा। तो चलिए फिर जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। सूजी का हलवा बनाने की जो सबसे पहली टिप और ट्रिक है वो तो यही है कि जो भी चीज़ें लेनी है, यानी जितना भी हमें सामान चाहिए होगा सूजी का हलवा बनाने का, उसे हमें माप करके ही लेना है। तो या तो आप ग्राम्स में माप लें या फिर इस तरह से कोई भी बर्तन सेट कर लें। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये कटोरी सेट कर ली है, तो इस कटोरी को माप करके ही मैंने सूजी ले ली है और सेम कटोरी को माप करके ही अब हम घी ले लेंगे। तो मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, तो उसके बदले हम ले लेंगे ये 3/4 कप घी। तो घी को मेल्ट करके एक कटोरी में डालें तो इससे एकदम परफेक्ट अंदाज़ा आ जाएगा। सूजी के हलवे में घी यदि कम होता है तो बिल्कुल अच्छा नहीं बनता है। यदि 1-2 चम्मच ज़्यादा हो गया तो कोई बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि सेम कटोरी को माप करके एक पैन के अंदर लगभग 3.5 कटोरी पानी का ऐड करेंगे और पानी को यहाँ पर हम अच्छे से पहले ही बॉईल कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी को ज़्यादा देर नहीं उबालना है, बस एक बॉयल आने का वेट करना है। और जैसे ही इसमें एक बॉयल आ जाएगा, कुछ केसर के धागे भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, लेकिन ये टोटली ऑप्शनल है। तो बस बॉयल आ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, पैन को ढक करके साइड में रख दूँगी ताकि पानी है वो गर्म ही रहे। और अब हम गैस पर एक कढ़ाई चढ़ा देंगे और जो घी हमने माप करके रखा है वो इसमें ऐड कर लेंगे। घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे और घी अभी शुरुआत में हल्का गर्म है, तो इस स्टेज में हम पहले कुछ नट्स को भी घी के अंदर फ्राई कर लेंगे। तो आप अपने मन पसंद के नट्स इसमें ले सकते हैं। यहाँ पर मैं काजू, बादाम और किशमिश का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो काजू और बादाम को मैंने हाफ कट कर लिया है, आप चाहें तो बारीक काट करके भी ले सकते हैं या साबुत ही आप इन्हें फ्राई कर लें और फिर मानदस्ते में थोड़ा सा कूट लें। तो दोनों ही ऑप्शन में जो काजू और बादाम है ना वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। और सबसे पहले हम काजू और बादाम को हल्का सा घी के अंदर पका लेंगे और फिर यदि आप किशमिश इसमें डालना चाहते हैं तो किशमिश डालें। क्योंकि किशमिश जल्दी से पक जाती है तो हम काजू बादाम को कुछ देर पकाने के बाद इसमें किशमिश ऐड करेंगे। और किशमिश जब अच्छे से फूल जाएगी और जो हमारे नट्स हैं वो भी लाइट ब्राउन हो जाएंगे, तब हम क्या करेंगे, इन्हें निकाल कर एक कटोरी में साइड में रख देते हैं। ये हम लास्ट में ऐड करेंगे और घी को हम अच्छा गर्म कर लेंगे। थोड़ी सी सूजी डाल करके घी का टेम्परेचर चेक कर लेंगे। यदि सूजी डालते ही अच्छे से फूल रही है, यानी घी का टेम्परेचर परफेक्ट है, तो हम सारी सूजी इसमें एक साथ ही ऐड कर देंगे और फिर गैस का फ्लेम लो कर देंगे। जब हम अच्छे गरम घी के अंदर सूजी को डालते हैं तो सूजी तुरंत फूलती है। जैसे कि हम गरम गरम घी के अंदर पूड़ी तलते हैं तब तो वो अच्छे से फूलती है, लेकिन यदि हम कम गरम तेल में पूड़ी को डालेंगे तो ज़्यादा मात्रा में ऑयल को भी एब्जॉर्ब कर लेगी और फूलेगी भी नहीं। तो यही ट्रिक हमें इसमें लगानी है। पहले शुरुआत में घी का जो टेम्परेचर है वो अच्छा गर्म होना चाहिए और जैसे ही सूजी आप इसमें डाल दें वो जले नहीं, इसके लिए गैस का फ्लेम भी लो कर दें और फिर धीरे धीरे लो फ्लेम पर ही इसे पकाते रहें। जितना हम इसे लो फ्लेम रखते हुए और लगातार चलाते हुए बढ़िया से रोस्ट करेंगे, सूजी के हलवे का फ्लेवर भी उतना ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। जो सूजी का हलवा होता है वो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है देखने में आटे के हलवे की अपेक्षा। तो जैसे ही आप देखेंगे कि सूजी ने पूरा घी रिलीज़ कर दिया है, साथ ही इसका जो कलर है ना वो अच्छा गोल्डन हो गया है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो पानी हमने बॉईल करके रखा था वो भी ऐड कर देंगे। और जैसे ही थोड़ा सा पानी डालें तुरंत एक बार कढ़ाई को ढक दें, क्योंकि इसमें बहुत छींटे आते हैं, क्योंकि सूजी भी काफ़ी गर्म है, ऊपर से पानी भी गर्म है। लेकिन हमेशा गर्म पानी का ही इस्तेमाल करें हलवा बनाने के लिए। इससे जो सूजी का हलवा होगा ना वो बहुत ही अच्छा दानेदार बनेगा और दूसरे की कुकिंग प्रोसेस भी स्लो नहीं होगी। तो इस तरह से अब एक साथ ही हम सारा पानी डाल देंगे और तुरंत एक बार
बार कढ़ाई को कवर कर देंगे ताकि पानी डालने से जो इसमें स्टीम बनी है वो अच्छे से सूजी को फुला दे। और थोड़ी देर बाद हम कढ़ाई का ढक्कन हटाएंगे, एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और इस तरह कढ़ाई को ढकते हुए और बीच बीच में चलाते हुए मैं सूजी को अच्छा फूलने तक पका लूँगी, या जब तक ये अच्छे से पानी को एब्जॉर्ब न कर ले तब तक इसे पका लें। तो थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है और ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। तो इस स्टेज पर हम इसमें चीनी भी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कटोरी चीनी का इस्तेमाल कर रही हूँ, और यदि आपको कम मीठा पसंद है तो कम चीनी का इस्तेमाल करके भी आप हलवा बना सकते हैं। अब जैसे ही आप इसमें चीनी डालेंगे तो चीनी भी पानी छोड़ेगी, तो उसे भी हमें अच्छे से पकाना है। तो देखिए जैसे ही चीनी मेल्ट होगी एक बार हलवा फिर से इस तरह का रनी कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। तो कोई बात नहीं है, एक बार अच्छे से मिक्स कर लें और फिर कढ़ाई को कवर करते हुए फिर से इसे पकाएं। तो धीरे धीरे चीनी मेल्ट हो जाएगी और सूजी इसे अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस तरह से बहुत ही अच्छा दानेदार और बढ़िया हलवा बनकर के तैयार होता है। इसमें ना ही हलवा एकदम स्टिकी रहता है, अच्छे से पक भी जाता है, साथ ही कई बार चीनी का कच्चापन हमें हलवे में लगता है तो वो भी नहीं लगता है। तो बस लास्ट में मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और आप देख ही सकते हैं इसमें से घी भी रिलीज़ होने लगा है, साथ ही ये कढ़ाई को भी छोड़ने लगा है। तो बस ये अब बन करके तैयार है। लास्ट में फ्राई किए हुए जो नट्स हमने रखे थे वो इसमें ऐड कर लेंगे, और फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ऐड कर रही हूँ, और बढ़िया से इस हलवे को मिक्स कर लेंगे। कभी भी सूजी के हलवे को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, वरना फिर क्या होगा कि वो ड्राई होने लगेगा। तो इस तरह से देखिए कढ़ाई छोड़ने लगे, घी भी इसमें से सेपरेट हो जाए, तब तक आप इसे पका लें। फिर हमारा ये गर्मा गर्म सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ हलवा बन करके तैयार हो जाता है। और गर्मा गर्म सूजी का हलवा खाने का तो अपना ही मज़ा है। देखिए मैं आपको सर्व करके बताती हूँ, इस तरह से सर्व किया हुआ हलवा भी कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, और इसका टेक्सचर तो आप देख ही सकते हैं। जैसे ही आप खाएंगे खाते ही आपके मुंह में घुल जाएगा। तो फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है, अब जब भी आप सूजी का हलवा बनाएं तो एक बार इन बातों को ध्यान में रखते हुए हलवा बनाएं। मुझे उम्मीद है आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। का हलवा बनकर हो गया तैयार। अगर आप भी बनाना चाहते हैं और आपका सूजी का हलवा खाने का मन कर रहा है तो मेरे तरीके से बनाकर देखिएगा, आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा।